guys, so welcome back to my new vlog and this is day 3 in पौंडीचेरी। सो आज हम लोग अपना डे का शुरुआत थोड़ा लेट कर रहे हैं क्योंकि 8:30 के बाद हम लोग उठे। कल बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल हो गया था वाइट टाउन में बाई फुट, सो बाई वॉक एंड ऑल, सो ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 किलोमीटर्स वी हैव कवर्ड। आज अभी जाके हम लोग 10:30 अराउंड ब्रेकफास्ट फिनिश किए हैं और प्लान एक्चुअली था कि थोड़ा बाहर पे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हीट ज़्यादा है इसलिए टू रिलैक्स एंड टू रेविजनेट वी थॉट दैट वी विल गो टू द पूल एंड विल, क्योंकि हमेशा क्या होता है मिस हो जाता है। और कल हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं तो हरी भरी रहेगा, तो सोच रहे पूल पूरा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का और उसके बाद फिर जो है शाम वगैरह में अदर प्लेस विल गो। तो हम लोग का जो है देखिए ड्रेसअप ऑलरेडी रेडी है, पूल ड्रेस, बिकॉज विदाउट लाइक्रा दे डोंट अलाउ इनसाइड। और डैडी जी का ब्रदर, पहले मेरा प्लान था कि मैं चला जाता हूँ बीच वगैरह में, लेकिन फिर पूल देखने के बाद मन हुआ कि यहीं पे मस्त एंजॉय कर लो। टाइम जैसे 11 o'clock हो रहा है ना, 11 o'clock अराउंड हो रहा है, तो आराम से 1-2 बजे तक भी हम कर सकते हैं। 4 फीट है तो पूरा हम लोग उसको कवर करेंगे आपके साथ, तो स्टे ट्यून। तो ये है हमारा बैग पूरा, इसमें वी हैव टेकन लाइक आफ्टर शावर, पूल के बाद शावर लेंगे, शावर के बाद में चेंजेस करेंगे, तो अच्छा लग रहा है। बंद हो गया रूम सर्विस यस कर देता हूँ। यहाँ से भी तो कर सकते हो, नहीं होता है। ये कुछ आर्किटेक्चर्स वगैरह फोटोग्राफी है यहाँ पे। सो दिस इज़ एक्चुअली ओल्ड लाइट हाउस। आई हैव ऑल्सो पोस्टेड इन इंस्टाग्राम। 1700 सेंचुरी में कुछ बना था ये, डेट आई फॉरगॉट, बट ऑलमोस्ट बहुत पुराना है। एंड इसके अलॉन्ग यहाँ पे और भी आर्किटेक्चर्स वगैरह है, जैसे वहाँ की फ्रेंच बैल्कनीज यहाँ पे आप देख सकते हो। सो हम लोग जब कल ट्रैवल कर रहे थे, मतलब वॉक कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे सिटी साइड, तो वहाँ पे बिल्कुल मतलब हमको ये सब चीज़ें दिखी, तो वी हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड। सो आप वो व्लॉग्स देख रहे होगे बिकॉज वी आर शूटिंग फॉर डे 3, सो ऑब्वियसली इट विल कम इन द डे 2। तो जनरली क्या होता है होटल्स वगैरह में पीपल स्टे बट डोंट एक्सप्लोर इनसाइड, सो वी आर लाइक कम्प्लीटली एक्सप्लोरिंग। इफ पॉसिबल टुमारो विल ऑल्सो हैव अ जिम सेशन, वो देखते हैं। वहाँ पे एक स्पा भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू द स्पा बिकॉज फ्रॉम द स्पा वी हैव टू गो इनसाइड एंड वी हैव टू यूज़ द पूल। तो पूल यूज़ करेंगे क्योंकि एक बार पानी में जाते हो तो आप 3-4 घंटे तो एंजॉय करते ही हो, एटलीस्ट वेयर 2 to 3 hours। ऑल सेट। तो वी आर स्टेइंग एट द 5th फ्लोर और पूल जो है वो है 2nd फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर इज़ अ रिसेप्शन, फर्स्ट फ्लोर इज़ फॉर रेस्टोरेंट, सेकेंड इज़ फॉर स्पा एंड पूल, थर्ड में नॉर्मल लॉबी टाइप का है, फोर्थ इज़ नॉर्मल फॉर द रेसिडेंस एंड फिफ्थ इज़ ऑल्सो फॉर द रेसिडेंस। So this is actually a spa area, Respa by, so ये है। So we are planning to have it, manager. First we'll explore the pool. So this side is like big gym. यहाँ पे शावर वगैरह की फैसिलिटीज़ है एंड देन pool beds,
सो दिस इज़ द पूल गाइस। ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली ग्लास ऑफ, बिकॉज उसका पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है इंडोर। सो वहाँ से यहाँ तक है अराउंड 2.5 or 2.5, sorry, it is like how much, 4 feet depth and 1.25 मीटर, मतलब 1.25 मीटर है इसकी लेंथ एंड 4 फीट इसका जो डेप्थ है। सो मतलब पेट वेट तक आएगा, चेस्ट तक आएगा इसका। अभी थोड़ा हम लोग बैठते हैं और फिर उसके बाद में आपको पूल शॉट वगैरह भी दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून। सो गाइस, पूल सेशन वाज रियली फन और देख ही रहे कितना हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक पौंडीचेरी का सबसे अच्छा दिन आज है, जो मतलब वी हैव स्पेंड, मतलब एंजॉय ज़्यादा किया है, क्योंकि बात ही अलग है। तो आप भी अगर आते हैं यहाँ पे तो पूल बिल्कुल मिस मत करिए। जनरली यहाँ पे क्राउड वगैरह भी नहीं रहता है, नहीं भी आता तो ज़्यादातर हाइट ही नहीं है, देखिए चेस्ट तक ही आ रहा है। सो माई हाइट इज़ 5'8", तो आराम से। पापा तुम्हारा कितना हाइट है? ऐसे 5'6" है, तो आराम से आ जाता है। और चाहिए तो वहाँ पे ट्यूब वगैरह भी दिया हुआ है। अनुराग इज़ गेटिंग रेडी नाउ, लेकिन कंप्लीट वो ट्रेंड हो चुका है, लिटिल बिट स्ट्रोक्स वगैरह करना चालू कर गया। तो वही मैं बोल रहा था कि वीकेंड्स वगैरह में हम लोग चलेंगे, एटलीस्ट सैटरडे संडे क्लासेस वगैरह करेंगे तो और भी परफेक्शन हो जाएगा। पापा का तो वैसे भी मतलब प्रैक्टिस है पहले का, 30-35 साल का, तो अभी बाद में उसको बाद में कर रहा हूँ। वही बोल रहा, प्रैक्टिस नहीं है, मतलब जानते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो और अच्छा है। सो गाइस, अभी हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, शावर वगैरह लेंगे और फिर आगे जो भी कंटेंट बनेगा, स्टे ट्यून। और पूल सेशन वाज ऑसम एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम में। सो उसके बाद जो है प्लान अभी थोड़ा सा हो रहा है कि पूल खेलें कि पिज़्ज़ा खाएं। तो आप बताइए कमेंट में कि पूल खेलेंगे कि पिज़्ज़ा खाएंगे। पूल पिज़्ज़ा दोनों करेंगे। सो हे गाइस, तो अभी हम लोग जो है वी वर देयर इन द लॉन्च एंड वी वर एक्चुअली गोइंग टू कैफ़े कोरोमंडल। तो रंजना ने बोला था उनको एक बैग चाहिए, तो यहाँ पे मलांगे ब्रांड का ही है देयर एम्पोरियम। सो लाइक जयपुरी स्टाइल है, वी वांट समथिंग यूनिक। यहाँ पे देखो कौन सा अच्छा लगेगा। ये तो शंख होगा, आर्टिफिशियल रहेगा। व्हाट इज दिस? ये है कौड़ी, आर्टिफैक्ट जो विष्णु जी का सैंडलवुड।
ये सब कुछ ये तो घर में हम लोग का है ही। ये सब जीएस तो ये हम लोग के घर में है, ये मिलता ही हर जगह में। ये सब जीएस है ना, असली डुप्लीकेट मोती, कल्चर्ड मोती मिल जाएगा जब यहाँ पे है तो। चलो उतना मतलब जस्ट एक सूप के लिए है, अगर हाँ यूज़ करते हैं ना। हरी भरी में आपको कुछ नहीं मिला तो यहाँ से अच्छा है। बेटा तो अच्छे हैं हमारे, दिस वी हैव एक्चुअली इन आवर हाउस। क्योंकि ऑलरेडी जयपुरी स्टाइल है ना, तो मिरर स्टाइल है, तो ये ऑलमोस्ट कॉमन ही लगेगा। सो वी नीड समथिंग यूनिक। चले लेट्स गो। तो फाइनली हम लोग कैफ़े कोरोमंडल में आ चुके हैं, और कल इवनिंग में हमें इतना अच्छा लगा, मतलब मैं तो आया हुआ हूँ, दिस विल बी माई थर्ड टाइम। तो अनुराग को इतना अच्छा लगा कि अनुराग ने बोला कि यहीं पे हम लोग आके पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। और पापा ऑलरेडी फ्रेंच है, बॉन्जोर। सिपमॉल चले चलो। तो ये 8:30 AM से 11 PM तक खुला रहता है। अच्छा ये बहुत सही है। बुटीक भी है, 62 रोमन नेशनल। कम गणपति बप्पा अंदर ही चलो, भीतर पहुँच पे। We'll sit inside. So कल भी इवनिंग में दिखा रहा था, इट वॉज नॉट विजिबल। दिस इज़ देयर ओन कैफ़ेज, द केक वगैरह, चीज़ केक सभी दिख रहा है। येट इट्स लाइक टेम्पटिंग। तो कल डैडी यहीं पे बैठ के सिगरेट पिए थे, आज ही पियेंगे। मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग, वी डोंट स्मोक, बट डैड्स वगैरह जो हैं उनका कुछ आदत रहता है, तो वो तो बदल नहीं सकते। जैसे चाय पीना है तो वो तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए। पर ये प्लेस बहुत बढ़िया है। If you come inside Cafe Coromandel, it's like L shape, straight and then right. So from there सीधे आइए, यहाँ पे आपको बेकरी का जो भी आपको पसंद है वो यू कैन सी एंड देन यू कैन ऑर्डर। और ये एरिया में इफ़ यू वांट टू डू ओपन एयर स्मोक एंड ऑल, यू कैन डू इट। एंड फोटोज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पे स्पेशली दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग रेस्टोरेंट थिंग, बिकॉज व्हेन वी केम इनिशियली 2020 में, तब ये बन ही रहा था इस साइड में, और ये जो एरिया था उतना ओपन स्पेस था। सो अगेन लाइक कंप्लीट इट इज़ टॉप 5 पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। और फूड वगैरह भी बहुत ही मतलब इट्स नॉट लाइक सो कॉस्टली, इट्स लाइक ओके, मतलब इन टर्म ऑफ प्राइस वर्थ स्पेंडिंग मनी। सो अगेन दैट्स वाई वी केम। सो अभी पापा का थोड़ा सा हो जाए तो उसके अंदर पे जाते और अंदर का दिखाते, बिकॉज थर्ड टाइम मैं आ रहा हूँ पर अभी तक मैं अंदर का रिकॉर्ड नहीं किया। तो विल शो हियर एंड यू कैन मीट वन ऑफ स्टाफ हियर, याकूब। सो ही इज़ मिस्टर याकूब, ही इज़ अ न्यू जॉइनी हियर एज अ इंटर्न। ही इज़ डूइंग होटल मैनेजमेंट course also from Pondicherry University. So I wish him all the very best, okay, for his career. And it's like nice connecting with people, like they also
giving the best for this hospitality industry, because if they are happy they can serve the guest and guest will be happy, and completely it will be, you know, win-win situation for everyone. Thank you. Thank you. Yeah, all the best. तो देखिए यहाँ पे फ्रेंच पर्सन है, पर आपका फ्रेंच नहीं आया, आपका मूंछ आया है, मेरे पास फ्रेंच कट है। लिटिल बिट ह्यूमिड इज़ देयर आउटसाइड, सो इट्स नॉट लाइक दैट। फ़ैन वगैरह रहता है तो उधर पे बैठ सकते हैं, बट अंदर कम्प्लीटली इट इज़ एयर कंडीशन। कल कंप्लीट वेटिंग था, सो इवनिंग वगैरह में अगर आप आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रश रहेगा। बीइंग अ मंडे टुडे, इट्स नॉट अ वीकेंड, सो लकीली वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ क्राउड, सो आई कैन प्रॉब्ली कंप्लीट एक्सप्लोर एंड शो यू। सो अभी अंदर चलेंगे और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून। देखिए फ्रेंच स्टाइल में सॉन्ग चल रहा है, और मोस्टली फ्रेंच पीपल आर आल्सो सिटिंग इनसाइड बिकॉज दे आर टॉकिंग इन फ्रेंच, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग की कम्युनिटी यहाँ पे है, तो हु डिड नॉट लेफ्ट एंड स्टेड हियर, सो यू कैन कम हियर एंड फील दैट। और बैकग्राउंड मतलब म्यूज़िक तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। तो अभी आपको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस दिखाएंगे वीडियो, सो स्टे ट्यून। सो प्रॉन्स आ चुका है, वो खुल चुकी है, और अभी और भी ऑर्डर आने वाला है। एंड इट्स कॉल्ड प्रॉन्स लेमो। लेमो, अरे दही डाल के बनाया है प्रॉन्स लेमो। और इसमें झाड़ पत्री क्या है ये? Prawns is upright now. Very tender. पहले तो नॉनवेज खाऊंगा ना, दूसरा नॉनवेज में इसमें एलर्जी है, खाते ही गला बंद हो जाता है। He has allergy but we don't have, so we'll eat. हाँ ना, इसीलिए तो बहुत अच्छा है। प्रॉन क्रंची है बहुत। कैसा लग रहा है? नाइस। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा है, पापा का अच्छा पड़ रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन, तो थोड़ा शेड आ रहा है, तो नेवर माइंड।
अभी और भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है, जैसे कि स्पार्कलिंग वाइन एंड पास्ता एंड ऑल दैट। सो अभी जैसे जैसे आएगा आपको दिखाते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। आइस कॉफ़ी लाते हैं अमेरिका। आइस कॉफ़ी लाते हैं अमेरिका ना। ये जो पिज़्ज़ा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी अच्छा चीज़ टॉपिंग है। तो वाइट कलर का ये जो चीज़ टॉपिंग है, जैसे माउथ में लो तो खुल जा रहा है, जस्ट लाइक यू कैन से क्लाउड। तो फ्रेश एंड यम्मी। Reaching out for checking the reservation. Hello. Yeah. So there should be a reservation for tomorrow. Anurag. So hey guys, finally Cafe Coromandel explore is done. Almost we have spent like 2-3 hours. So अभी हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं, जो आप जाके आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून, ये भी यहीं पास में ही है। एंड यू विल बी फीलिंग सो प्राउड अबाउट दिस ऑल्सो, बिकॉज आई एम फीलिंग सो प्राउड। तो वहीं पे डायरेक्ट मिलते हैं, तो बने रहिए, स्टे ट्यून। तो हे गाइस, फाइनली हम लोग जो जगह के बारे में बता रहे थे आपको, बोला था कि वहीं जाके आपको बताएंगे क्योंकि सरप्राइज़ है। एंड वी हैव जस्ट नाउ कम टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल, कॉल्ड देयर रिसेप्शन एंड दे सेड यस इट इज़ ओपन, बिकॉज ऑनलाइन वगैरह में आपको इन्फॉर्मेशन उतने नहीं मिलेगी, ओनली लोकल नोज अबाउट दिस। एंड नियर बाई ओनली नेक्स्ट जो स्ट्रीट है वहाँ पे औरबिंदो आश्रम भी है, तो आप वैसा लैंडमार्क से आ सकते हो। सो उनका पूरा फ़ोटो वगैरह है। हाँ, एंड हियर यू कैन ऑल्सो सी द बुक्स एंड ऑरोविल बुक्स, पौंडीचेरी बुक्स, फ्रेंच बुक्स, तमिल बुक्स। सो जस्ट लेट्स get in and explore. We'll show you all the information. So this is the entrance guys, and from here only you can see Netaji Subhash Chandra Bose, all photographs. When we are also Bengali. So this is photo with Gandhi ji and Nehru ji standing next to him. So here he got elected as a member of head of the Congress, and this is the iconic photo you might have seen, where he has gone to prisoners of war in other countries, spoken to the German Hitler and all, and there he has started creating his army. So Subhash Chandra Bose with German soldiers, 1942. Netaji speech at India's Independence Day, Berlin, 1942. So before 1942, he's already given the speech that India will be free, and we have shown in the YouTube blog that Andaman, in Andaman there is a tricolor. First hosting he has done in 1943 next to that football ground. So in my vlog I have shown you. From there only he has given the Nara Delhi Chalo. So just let's go to the Delhi and throw out this all thing and start the freedom. So
Here is Mr. Netaji giving a salute. So Netaji Subhash Chandra Bose with Japanese Premier Tojo, Declaration of Indian Independence 1943. So जो हम लोग को ये पता है, we know that lot of people like 1947 we got the independence, but that was like forced independence because Britishers government that time they were like thinking not to leave India up to 1950. They were planning to leave it slowly, but when the revolt and everything started with all aggression, so I told right, they have declared outside that India will be free in 1942 onwards, 43 onwards. So here Netaji is in Tokyo, 1943. In the center, if you see. Netaji with his official Lieutenant Colonel A.C. Chatterjee, Major General Mohammad Rahman Kayani and Colonel Habibur Rahman. So this is the photo. We know like in the center, and this is all very rare photos. We will not be able to get it online as well. So INA Indian National Azad Hind Force. So this is the Lady Battalion, all the forces commanders are here, and this is most iconic photo everybody get to see online. Netaji reviewing Rani of Jhansi regiment. So Netaji has kept Rani Jhansi as a regiment name for women fighters like patriots. So ये आप और भी देख सकते हो उनके बारे में. नेताजी रिव्यूइंग आईएनए ट्रूप्स सिंगापुर में 1943. Headquarters they have kept in Saigon. So that is the mystery plane. So everybody 17 August 1945. So that is still mystery that he was alive or it is already the accident happened. So lot of hopes, lot of things are there, but one day fine we will get to know whether he survived that accident or not. But we thought that what should be, it is like he is still alive in our heart. So Netaji is taking leave of John Conrani, General Secretary of Indian Independence League, Saigon at 73 rule. So all the big delegates and all. So once you are here, when you are visiting Aurobindo Ashram, it is just one street before. So your left hand side, if you just see Netaji Memorial, if you search, you can see here, and you can, if you want, you can buy a book and you can take it, because whatever is true in history we should know that, whether it's been given online or not. But if you come to the particular place, you will come to know. If you wanted to know more and more, you should also go to Andamans, and then you will come to know what exactly happened, how Andaman, being a separate island and near to the Thailand coastal territory, has given to, like, it's been offered by Japanese authorities to the Netaji, because lot of things are there. So I'm just giving you the glimpse over here, books about him, boss and his movement, Bose strategies. So along with that, knowing the history, not only you have to just come and spend time, you can buy a book and take the book, and you can sip a coffee here, because here they have created one kind of cafe, so you can enjoy your time here as well, understanding the history and great contribution from our freedom fighters and Netaji. So hope this particular section of the blog you will like so much,
and after this again we are going to one of the very famous place. If you have guessed, do comment in the comment box. So let's continue, guys. So guys, after watching this Netaji Subhash Chandra Bose memorial, right straight, if you take from there, if you take left side and come straight road, here you will get a famous temple of Vinayaka, and here you will also see Aurobindo Ashram. So here what happens is, it's basically a complete silent zone. You cannot make any sound, and there is no mobile recording, and everything will be closed. So I would not be able to, you know, capture and show you inside, because it's not allowed. Even they don't allow to give the flower, because अरविंदो जी की समाधि यहाँ पे है. तो हम लोग जाएंगे और डिवोश मतलब उनको श्रद्धांजलि देंगे. अंदर कैसा क्या है वो आपको हम बताएंगे बाहर में, बिकॉज कैमरा वगैरह तो अलाउड नहीं है. तो यहाँ तक आए तो ये भी अंदर हम लोग मतलब एक्सपीरियंस करते हैं और आपको बताते हैं. स्टे ट्यून्ड गाइस. गणेश जी है, गणपति पूजा टूजे करे रखे थे. विसर्जन कर दो. बहुत पुराना है, पत्थर का है तो कर दो विसर्जन. हे गाइस, तो हम लोग जो है अभी पौंडी बीच में आ चुके हैं, अपोजिट टू दिस रॉक बीच. तो डैडी को देखिए क्या मिला है. गणेश जी का ये मिला है स्टैचू. तो इट लुक्स लाइक वेरी ओल्ड. तो एक्चुअली लाना नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ से विसर्जन ही कर दे रहे हैं. विसर्जन कर दो पापा. हाँ, तेज से. हाँ, लकी है ना. गंगा में सब में सब फिट हो जाता है ना. हाँ, ये लाठी आदमी के पास ही आता है. আবার আসলে नहीं जाबो, एक बार तो दी थी ना. अभी जगह हमको कुछ और भी मिल जाएगा बढ़िया. हाँ, अच्छा है ना. अभी कल आज एक सिक्का मिला था. हाँ. तो गाइस, एक्चुअली क्या है, पापा इज़ वेरी लकी. एवरी डे ही गेट समथिंग. मतलब जैसे कल ही हम लोग पौंडीचेरी जैसे आए ना फर्स्ट डे, तो वहाँ पे उनको सिक्का मिला. और जिस दिन 15 अगस्त था, घूमने ही जा रहे थे तो घर के सामने से वो मिला, शहीद भगत सिंह जी का सिक्का मिला था. मतलब अलग अलग. तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शायद रखना नहीं पड़ता है, हम लोग जो सुने हैं. सो वी ही डोंट थ्रो इट. So we will collect the particular coin and money, and then we will go every day. He will go to Anjaneya temple और हनुमान जी के टेम्पल में हम लोग दे देते हैं. अभी इसीलिए गणेश जी का मूर्ति आया था, तो हम लोग ने विसर्जन फिर से कर दिया है. फिर से अगर आता है तो अब नहीं भेजेंगे. मस्त से हटा है. क्योंकि यहाँ सनसेट नहीं होगा ना. ये ईस्ट है और वो वेस्ट है, तो उससे पीछे सनसेट होगा. और गाइस क्या है, मेरे पीछे है ईस्ट, तो यहाँ से सनराइज़ होता है, और जो सनसेट है वो मेरे पीछे हो रहा है. दैट साइड इज़ वेस्ट. सो अगर आपको पौंडीचेरी में एंजॉय करना है तो आप सनराइज़ के टाइम पे आइए, जैसे हम लोग आए थे. सो यू कैन सी बेस्ट सनराइज़. और अगर आपको सनसेट वगैरह एंजॉय करना है तो यू हैव टू गो गोवा साइड,
बिकॉज दिस इज़ इन द ईस्टर्न साइड, ईस्ट साउथ कोस्ट साइड है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, उस साइड में अरेबियन सी है। तो देखिए पीछे से सनसेट होने वाला है, बट यहाँ का जो लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है दैट इज़ टोटली इट्स कमिंग बेस्ट। कैसा लग रहा है पापा? बहुत अच्छा। और देखिए पूरा पैंट गीला हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब टाइटल ज़्यादा ही बड़े ले रहे हैं। एक बार आप आ जाए तो बहुत ही आप रिलैक्स फील करते हो। अनुराग इज सिटिंग देयर एंड ही इज़ डूइंग समथिंग, आई डोंट नो। वहाँ पे बेंच वगैरह है उस साइड में, तो बैठा हुआ है वो। सो गाइस वो देखिए पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर दिख पा रहा होगा तो दैट इज़ ओल्ड लाइट हाउस। सो वी हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड देयर, वहाँ पे ओल्ड लाइट हाउस है। सो यहाँ पे कैसा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा कोस्टल लाइन नहीं, इट्स नॉट दैट बिग कोस्टल लाइन। सो फ्रॉम देयर इफ़ यू सी दैट रैक इज़ देयर राइट, ब्रिज काइंड ऑफ, वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ वगैरह में भी दिख रहा होगा। तो वो रॉक बीच होता है क्योंकि पत्थर वहाँ पे फेंका हुआ है। उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा और आ गया तो प्रोमनेड बीच, ये सब पौंडी बीच, मरीना बीच, एक ही कोस्टल लाइन है, बट डिफरेंट नाम दिया हुआ है। उधर पे आप डायरेक्ट नीचे नहीं उतर सकते हो, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। और लिटरली बता रहा हूँ, देयर वाज ह्यूज ह्यूमिड व्हेन वी वर एक्सप्लोरिंग, पूरा पसीना वगैरह चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगा ही नहीं है। आज थोड़ा हम लोग मॉर्निंग से ही एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे बाहर, तो लिटिल बिट मतलब चेहरा अच्छा लग रहा है क्योंकि डे 1 के आने के बाद में पूरा टैनिंग हो गई थी एंड वी डिड नॉट अप्लाइड एनी काइंड ऑफ सनस्क्रीन एंड एनीथिंग, सो नाउ इट इज़ लिटिल बिट गुड। तो अभी और भी एक्सप्लोर करते हैं, स्टे ट्यून। Making castle. That is French castle. This is Tamil castle. So guys देखिए कितना ही अच्छा स्काई हो किया है, कलरफुल, और अभी भी जो वेव्स है बहुत ही तेज़ है, एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ से अभी जा रहे हैं बीच, रॉक बीच के पास में, और वो है ओल्ड, ये दिख रहा होगा लंबा सा ओल्ड लाइट हाउस। तो यहाँ से ही जो यहाँ के फिशरमैन थे उनको डायरेक्शन देने का काम करता था। अगर आप स्ट्रेट जाते हो, वो ओल्ड लाइट हाउस है, वहाँ से अगर स्ट्रेट आप जाते हो तो अंडमान निकोबार आपको मिल जाएगा, मतलब यहीं से स्ट्रेट रूट था। इफ़ यू सी ऑल्सो इन गूगल मैप यू विल कम टू नो, है ना फन फैक्ट। तो गाइस देखिए क्या बना दिया है मैंने, ये देखिए हमारा जो है BLOG ब्लॉग ICONIC ब्लॉग आइकॉनिक बन गया है यहाँ पे। अभी भी बचा हुआ है ब्लॉग आइकॉनिक, तो इसी तरह मेरी भी नैया पार हो जाएगी। तो यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए भी, और जैसे लाइट वगैरह बहुत अच्छा लगता है। देखिए बच्चियाँ ख़रीद रहे हैं और कैसल वगैरह बना रहे हैं।
सो गाइस देखिए, ये है इवनिंग का ड्रेस. सो आई एम लुकिंग अगेन हैंडसम. यहाँ से आपको दिखेगा ज़्यादा क्योंकि लाइट यहाँ पे भी है. सी, सो दिस इज़ लाइक रंजना's चॉइस. एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो गया था तो मैं भी आपको बताता हूँ. बट इसका जो कॉम्बो है वाइट में जो ब्लूइश एंड येलो एक स्ट्रिप लाइन है यहाँ पे, और इसके साथ येलो पैंट. यहाँ पे थोड़ा लाइट कम है तो आप पूरा आप देखो तो अच्छा लग रहा है. यहाँ पे रख देता हूँ, आप दिखाता हूँ आपको. देखिए लाइट में क्या अच्छा आता है. सो दिस इज माई आउटफिट ऑफ द इवनिंग. अभी हम लोग बीच से आ चुके हैं और आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर. लाइक इट्स टाइम अराउंड 9-9:30. तो 10:30 में डिनर क्लोज हो जाता है. टुमारो वी विल चेक आउट सो दैट हम लोग थोड़ा हेवी डिनर ही करें कल. ज़्यादा प्लान कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग ने ब्रेकफास्ट और डिनर का जो भी लंच वगैरह डिनर वगैरह हमने किया है इन रेस्टोरेंट, वी डिड नॉट कवर एनीथिंग बेसिकली. तो दिस टाइम आई वांटेड टू कवर completely, so only I'm just creating this again vlog. I'm not closing the vlog. So आप साथ में बने रहिए, देखिए क्या है स्प्रेड बुफेट में. सो वहीं मिलते हैं. स्टे ट्यून. सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर पे. तो यहाँ का रेस्टोरेंट का नाम है दीप पवेलियन. और माय ब्रदर लाइक आई विल जस्ट शो यू व्हाट ही बॉट इन हिज प्लेटर. सो दिस इज़ लाइक इन वेज ओनली. पनीर ग्रेवी है, सम चीज़, ऑलिव्स, और ये कुछ मशरूम वगैरह है, और हरियाली कबाब. डैडी इज़ कम्प्लीटली गोइंग विथ नॉन वेज. इधर पे सी फूड ऑल मिक्स टुगेदर है. तो टुडे आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ हैविंग फिश, क्योंकि इधर का टेस्ट बहुत अच्छा है. तो मैं भी अपना प्लेटर लाता हूँ क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्ड करने में थोड़ा ब्लैक लाइटिंग का इश्यूज़ है, तो इसलिए हम लोग इसके नीचे ही बैठ रहे. देखिए प्रॉपर लाइटिंग इज़ द की ऑफ प्रॉपर कंटेंट क्रिएशन. पीछे हम लोग बैठ रहे थे तो वहाँ लाइटिंग नहीं थी. सो आई विल जस्ट कम विथ माई प्लेट. आई विल शो यू व्हाट एंड ऑल आई हैव लाइक दे हैव. एंड बिरयानी तो होगी, और कुछ नॉन वेज वगैरह में फिश वगैरह भी है ना. फिश, ओके. वेट की फिश, चिकन करी एंड चिकन चिल्ली, चिकन फ्राइड चिकन. ओके. सो मुँह में पानी आ रहा है, अभी आग लेके आता हूँ. और अनुराग इज गेटिंग समथिंग. पत्ती VIP बेंच. घास फूस वाले हैं अभी. सलाद. दिस इज बकरी का, दिस इज लेटूस. और ये जो है लोटस स्टेम में बहुत अच्छा था. ऑलिव है ना. मतलब एक्चुअली मंडे है तो ऑलरेडी अब वीकेंड नहीं था, रश नहीं रहेगा. प्लस क्लोजिंग टाइम भी है तो वो बस. और वाटर वगैरह भी सर्व वही करवाएंगे. सो गाइस मेरी प्लेट आ चुकी है, तो आपको मैं बस दिखाऊंगा. और देखिए एक एक ही पीस लिया है, लेकिन इसमें भी कंप्लीट प्लेट जो है फुल हो चुकी है. तो आप देखो यहाँ पे दिस इज़ लाइक चिकन बिरयानी. थोड़ा सी लिया है, 1 or 2 स्पून. ये है कौन सा, चिकन ड्रम स्टिक ग्रेवी का. ये है फिश कबाब. दिस इज़ एग मंचूरियन. दिस इज़ चिल्ली चिकन. दिस इज़ स्क्विड. सो स्क्विड फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल ट्राई. देखते हैं, इसलिए एक पीस लिया है. के बाद हरियाली चिकन है, और अभी इति रायता विद दी बिरयानी. ये मोइल मीन है. तो मोइल मीन मतलब साउथ में कुछ होगा, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कौन सा फिश है ये? मोइल. भेटकी टाइप का कुछ है. भेटकी फिश है शायद. तो आप कमेंट करिए इफ़ यू नो. मोइल फिश करके लिखा था. देखिए एक एक पीस लेने से भी इतने आइटम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है.
और डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन 2-4 और आइटम मैं नहीं खाया। अभी फिनिश करते हैं, कंटिन्यू रखिए, क्योंकि स्वीट में भी और डिज़र्ट में भी अच्छे अच्छे आइटम्स हैं। वेज खाना तो पूरा बाकी है। हाँ, वेज का तो पूरा है ही, मतलब वेज का तो मैंने दिखाया है, नॉन वेज। ओनली नॉन वेज। मतलब एक एक पीस देने से ही देखो कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली क्या होता है, मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत लोग जब भर के ले आते हैं प्लेट, हाफ मतलब 2 रोटी नहीं खा सकते, एक ही रोटी खा रहे हैं, तो अब आधी रोटी ऑर्डर करिए, फिर से ले आइए। अभी मैं, अगर मुझे भूख है, देन अगेन आई विल गो एंड आई विल रिफिल द प्लेट। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे वसूल कर रहा हो, क्योंकि पैसे वेस्ट हो, मतलब कम्प्लीटली ये मतलब इन्फ्लेशन आप ले आ रहे हो ना। आपकी भूख अगर 2 रोटी है और आप 3 रोटी ला रहे हो, 1 रोटी वेस्ट करते जा रहे हो, इसी तरह और लोग भी आपको देख के करेंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, डोंट वेस्ट फूड एंड ऑल, क्योंकि खाने में हमें 2 मिनट ही लगेगा, लेकिन इसको कुक करने में 10 मिनट लगा होगा, आधा घंटा लगा होगा, और इसको प्रोड्यूस करने में 10 महीने लगा होगा। चावल जैसे 3-4 महीने में होता है, आधे घंटे में पक जाता है और 5 मिनट में खा जाते हैं। लेकिन जो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है इमीडिएटली, तो वो नहीं आ सकता ना। तो लेक्चरबाजी तो चलती रहेगी। अभी जो है फिनिश करते हैं, और जो भी आगे है देखते रहिए। स्टे ट्यून। अभी डेजर्ट की बारी है, तो कैसे छोड़ सकते हैं। सो देखिए, ऑलरेडी मैंने प्लेटर रेडी कर लिया है। तो दिस इज़ पाना कोटा कुछ चीज़ है, बहुत ही अच्छा है, देखिए डेकोरेटिव है विथ एलिमेंट्स है, छोटे छोटे, मतलब है कि यहाँ पे नेकेड आई से अच्छा दिख रहा है। और ये कुछ मतलब है पुडिंग टाइप का डेकोरेट, ये और भी है। सो मैं स्लाइड करता हूँ तो दिखेगा ऐसे, डिज़ाइन देखिए, मतलब मन ललचा जाता है। एंड दिस वन इज़ लाइक रियल फिग। सो अंजीर पता होगा, तो ये मतलब पका हुआ अंजीर है, रॉ अंजीर। अनुराग हैज़ बॉट हलवा एंड बर्फी। तो रसगुल्ला वगैरह था, वो सब हम लोग ट्राई किए, तो आज नहीं कर रहे हैं। बट मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर सेपरेट आते हैं ना, तो नॉर्मली 2500-3000 रुपीज़ खाने का ही लग जाता है, क्योंकि बफे विथ टैक्सेस और उतना रखता है। बट वंस यू टेक like 5-star 6-star property, while booking the rate will be obviously in 15,000-20,000 के range में, but per day, but everything is worth why, because everything is inclusive। यहाँ पे inclusive of dinner and breakfast था, और डे टाइम में आप रोम करते रहते हो, तो इट इज़ ऑल लाइक वर्थ बुकिंग ही। बिकॉज देखिए कितना इशू हम लोग को फेस करना पड़ रहा था, जहाँ चेक इन भी नहीं मिला है, फिर कुछ हम लोग मंगवाए तो वो लोग ऑनर नहीं करे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जस्ट इन अ टैप वट एवर यू नीड, जस्ट क्लिक, ऑटोमेटिकली दे विल, वेदर यू नीड 10 times soap, you need to have like refill of all the fridge items, वो हम लोग आपको नहीं दिखा, वो भी दिखाएंगे। और वाटर वगैरह कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि एक बॉटल वाटर दे दिया। अब नॉर्मल में क्या होता है कि फिर से वो नहीं आते, अरे सर वो एक दिन में एक ही मिलेगा। यहाँ पे 10-12 वाटर बॉटल मंगवा लो विदाउट एनी चार्जेस। न्यूज़पेपर है, ये है, मतलब A to Z जितने भी चोचले मतलब है वो आप सब कर सकते हो, और आपका मतलब बाद में ये नहीं लगेगा कि आपके ये पैसा वसूल नहीं है। सो होप गाइस ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दिस इज़ माई 3rd day ऑफ पौंडीचेरी ट्रिप आफ्टर क्विटिंग माई 13-year एक्सपीरियंस जॉब। सो आई एम जस्ट परसुइंग माई पैशन एंड ड्रीम, डू सपोर्ट मी। और आई एम ऑल्सो देयर इन लिंक्डइन, माय नेम इज़ अपूर्वा महंतो, तो उससे भी आप सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन का मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे दूंगा। देयर आई शेयर ऑल द थिंग्स इन दी रिटन फॉर्म। इंस्टाग्राम में तो नॉर्मल आप फोटोज़ भी देख सकते हो, तो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सब में फॉलो करिए, यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग लाइव। सो आज मैंने लाइव किया था, और अनुराग ऑल्सो हैज सपोर्टेड मी एंड माई डैड ऑल्सो सपोर्टेड मी इन कोरोमंडल
तो अच्छी अच्छी जगह में जो भी हम लोग जाएंगे वहाँ पे आपको पक्का हम लोग लाइव करेंगे और एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। सो आपको बिफोर ब्लॉग आने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। सेकंड थिंग क्या है गाइस, टुमारो अराउंड 11 o'clock वी विल चेक आउट। उसके बाद हमारी 12-12:30 में कैब है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर की ड्राइव है जो कि महाबलीपुरम में जा रही है। तो वहाँ पे एक रिसोर्ट है, बीच फेसिंग रिसोर्ट कॉल्ड दी चैरियट महाबलीपुरम ऐसा कुछ है। मैं एग्जैक्टली बता दूंगा जब एडिट करूँगा। तो वो भी बहुत ही एक्सेलेंट है, मस्त ड्रोन शॉट आएगा। और अभी हम लोग कॉल किए थे तो पहले से यस सर आप आ सकते हैं, नो ऑब्वियसली सी फेसिंग है तो बीच के किनारे ही होगा। लेकिन एक मुझे मतलब समझ में नहीं रहा, बीच मतलब सेंटर होता है और बीच मतलब किनारे कैसे हो सकता है। जोक्स अपार्ट, सो वो भी बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, देख के मज़ा आ जा रहा है। मतलब ये है कि आप प्रॉपर इन्वेस्ट करो तो आपको प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। और क्या होता है ना, सेपरेट करके ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है। अब मान लो वहाँ पे वो स्टे करते, पानी नहीं है, ये नहीं वो नहीं करके, मतलब पहले से आप सोच लो। अभी तक इशू हो गया, कल 2 दिन हो गए मेक माई ट्रिप से एक भी कॉल नहीं आई है। और ट्रिबो ग्रैंड साउथ एवेन्यू करके कुछ है इनका, उससे तो कुछ भी नहीं आया है। तो माई हार्ड एंड मनी वाई शुड आई स्पेंड विद दोज काइंड ऑफ पीपल हु कैन नॉट सर्व देयर लॉन्ग टर्म कस्टमर। सोचते हैं मतलब अरे हो गया अब कहीं नहीं जा सकते ना, अब दिखाते इनको मज़ा। तो मैं तो बिल्कुल आपको बोलूँगा अगर मेक माई ट्रिप वगैरह कुछ भी आप कर रहे हो मत करिए, डायरेक्ट ऐप से करिए। जैसा अभी बाली वाली का भी मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे ऐप से वगैरह कर रहा हूँ। थोड़ा मैंने बुकिंग बाहर से भी की है, ऐप वगैरह मैं प्रमोट नहीं करूँगा, डायरेक्ट आप सर्विस प्रोवाइडर से करिए। जैसे रिटर्न हम लोग आ रहे हैं बाली से सिंगापुर एयरलाइंस, सो सिंगापुर एयरलाइंस डायरेक्टली वी आई एम गेटिंग ऑल मेंबरशिप क्रिएटेड एवरीथिंग इन हाउस। मतलब उनका जो इन फ्लाइट है ऑन बोर्ड में वाईफाई दे रहे ऊपर में ही। बताओ इंडिया में तो कोई फ़्लाइट में वाईफाई नहीं मिलता है ना, तो वो सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कुछ भी है तो आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी दे रहा हूँ। और गाइस हर सिटी का मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, अगर आना है तो जैसे मिल सकते थे। तो हाँ जैसे पहले से प्री प्लान नहीं था, सिंस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो नेक्स्ट जो भी सिटीज़ में जाएंगे, जो भी कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ का इन्फॉर्मेशन देंगे। यू कैन डेफिनेटली कम एंड मीट अस, आई विल बी वेरी डिलाइटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।